सभी हमारे दोस्तों को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपसे ये बात करने आया हूँ कि जब से सेबी का कुछ नया रूल आने की संभावना बनी है, तब से रिटेलर काफ़ी परेशान है। और रिटेलर में वो रिटेलर जो हमारे जैसे छोटे हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लागत वाले जो रिटेलर हैं, काफ़ी परेशान हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि शायद अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग ऑप्शन का काफ़ी महंगा होने जा रहा है। और अगर सेबी ने इस रूल को लागू किया, जो रूल हायर कमेटी में भेजा गया है, तो वास्तव में नए ट्रेडर के लिए, छोटे छोटे लागत वाला ट्रेडर के लिए नुकसान होगा। ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ये बात की संभावना बनी पड़ी है। लेकिन अब जब मैं अगले वीडियो में ये दे ही रखा हूँ, तो फिर ये आगे मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ? चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि कई कमेंट हमारे पास आया, कई यूट्यूबर का मैं खंगाल रहा हूँ, 20 यूट्यूबर का मैंने खंगाला वीडियो, तो उसमें कई का शिकायत है कि चलो छोड़ो, इंडियन मार्केट को छोड़ के हम लोग क्रिप्टो की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने आया हूं इंडियन मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या है, दोनों में किसमें हम लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। इस पर विस्तार से पाठशाला में मैं चर्चा करूंगा। रह गई क्रिप्टो करेंसी की बात, तो मैंने जहाँ तक इसको खंगाल पाया, जहाँ तक थोड़ा बहुत देखा है, तो मुझे पता चला है क्रिप्टो कई हैं, एक नहीं है, 10, 20, 25, 50 हैं क्रिप्टो करेंसी जो पूरे विश्व में चल रहा है। कोई कम चल रहा है, कोई ज़्यादा चल रहा है। तो क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा चलने वाला एक है बिटकॉइन, जिसे पूरे विश्व में ज़्यादा प्रचलित किया गया या प्रचलित हुआ है। तो आज मैं आपको पाठशाला में ले जाकर के ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन में, दोनों में ट्रेडिंग करना किस में हितकर होगा, किस में हितकर नहीं होगा। तो आइए हम पाठशाला में चलते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग पाठशाला में आ चुके हैं। अब मैं आपसे जो कहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में किस में ट्रेडिंग करना चाहिए, किस में बेहतर रहता है हमारे आपके लिए ट्रेडिंग करना, तो उसके लिए अंतर हमको समझना जरूरी है। इंडियन मार्केट और क्रिप्टो करेंसी का बीच जो अंतर है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, अंतर के बारे में मैं बात करता हूँ एक एक पॉइंट से। इंडियन मार्केट सरकार से मान्यता प्राप्त है, जबकि क्रिप्टो करेंसी किसी भी सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए। इंडियन मार्केट आपका पैसा सेफ रखता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं कर पाता है। इंडियन मार्केट हजारों कंपनियों का समूह है, जबकि क्रिप्टो करेंसी कंपनी का कोई समूह नहीं है, सिर्फ एक मालिक इस क्रिप्टो करेंसी को चलाता है। इंडियन मार्केट विश्व में मान्य है, जबकि क्रिप्टो करेंसी बहुत जगह प्रतिबंधित है, बैन है। इंडियन मार्केट भविष्य में इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, जबकि क्रिप्टो ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं माना जाता है। इंडियन मार्केट महंगा होने जा रहा है। सेबी के अगर नए फरमान, नए कानून पारित होने के बाद हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना, महंगा होने जा रहा है, जबकि क्रिप्टो अभी सस्ता है। आइए अब इस पर थोड़ा विस्तार से हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट को भारत सरकार चलाती है, ये आप जानते हैं। और भारत सरकार इंडियन स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने के लिए, कोई उसमें धोखाबाजी ना हो, कोई किसी का पैसा गमन ना कर जाए, कोई किसी के साथ बहुत बड़ा बहुत छोटा चीटिंग ना कर दे, उसके लिए रिटेलर और सेलर की देख रेख के लिए भारत सरकार एक सेबी नाम की संस्था का गठन किया है। वो सेबी नाम की जो संस्था है,
इंडियन स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करता है और अपने कानून के द्वारा इंडियन स्टॉक मार्केट को चलाता है, और ये तय करता है सेबी कि कोई किसी का पैसा गमन नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ जाति नहीं कर सकता। जबकि क्रिप्टो करेंसी किसी देश के द्वारा संचालित नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी का मालिक कोई एक है जिसे विश्व में कोई नहीं जानता है। मालिक कौन है? इस क्रिप्टो करेंसी को चलाने वाला मालिक कौन है? कोई नहीं जानता है। किस देश का है उसे भी कोई नहीं जानता है। ठीक है दोस्तों, ना ही क्रिप्टो करेंसी की देख रेख के लिए क्रिप्टो करेंसी में गमन हो जाए, क्रिप्टो करेंसी में कोई तरह का किसी के साथ जाति हो जाए, उसकी देख रेख के लिए कोई सेबी जैसा कोई संगठन है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई संगठन नहीं है। यह अंतर हो गया। इंडियन मार्केट सरकार से मान्यता प्राप्त है, जबकि क्रिप्टो करेंसी किसी देश से मान्यता प्राप्त नहीं है। एक क्लियर हो गया। दूसरा आइए, इंडियन मार्केट आपका पैसा सेव रखता है। इंडियन मार्केट क्या करता है? इंडिया के आप स्टॉक में या डेरिवेटिव में, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में या किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट 10, 20, 25 साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं, 5 दिन के 10 दिन के लिए करते हैं। तो आपका अमाउंट सेव रखता है कौन? सेबी। सेबी नियंत्रण में रखता है कि कोई किसी का पैसा बेईमानी ना कर जाए। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी अपने हिसाब से चलाती है, इसीलिए किसी का अमाउंट फंस जाए, डूब जाए, तो सेबी आपके अमाउंट को वापस दिलाने में सक्षम है और वापस दिलाती भी है। जबकि क्रिप्टो करेंसी को कोई देश या कोई संस्था नहीं चलाता। इसीलिए अगर आपका रुपया गया, आपका रुपया डूब गया, तो उसका कोई देश जिम्मेदार नहीं होगा, विश्व की कोई भी संस्था जिम्मेदार नहीं होगा। आप किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। क्यों? कि इसके ओनर को, इसके मालिक को, क्रिप्टो करेंसी के मालिक को अब भी आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, विश्व नहीं जानता किस देश का है, कहाँ से है, कैसे संचालित होता है, कहाँ संचालित होता है, कौन संचालित करता है, कब तक संचालित करेगा, कब बंद कर देगा, कोई नहीं जानता। इसलिए आप किसी पर शिकायत नहीं थोप सकते। ठीक। दूसरा आइए, तीसरा, इंडियन मार्केट हजारों कंपनी का समूह है। आपको पता होना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से कम 7,000, 10,000 तक कंपनियां जो है ना पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, अपने शेयर को बेचता है और दूसरे के शेयर को खरीदता भी है। ये यानी कि इंडियन मार्केट में हजारों कंपनियां जो है ना एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के, NSE, BSE में आकर के जो है ना अपना व्यवसाय करता है, और उसी व्यवसाय में हम लोग भी पार्टनरशिप होते हैं। 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 500 दिन के लिए है। ठीक है। अच्छा जी, अब आइए क्रिप्टो करेंसी में। तो क्रिप्टो करेंसी हजारों कंपनी का समूह तो क्या 5 कंपनी का समूह नहीं है, 2 कंपनी का भी समूह नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को मात्र एक व्यक्ति चलाता है और उसे आप नहीं जानते। वो कोई कंपनी का समूह अपने साथ नहीं रखता, किसी भी तरह का व्यवसाय किसी कंपनी के साथ नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को ही चलाता है। इसीलिए आपको ये अंतर समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट में हजारों कंपनी का समूह है। एक कंपनी भाग जाता है, एक कंपनी कमजोर पड़ जाता है तो उसको हटा करके दूसरी कंपनी को लिस्ट में लाया जाता है, दूसरी कंपनी लिस्ट से बाहर होने लगता है, कमजोर पड़ जाता है, तीसरी कंपनी को लिस्ट में लाता है जो मजबूत होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई कंपनी है ही नहीं, तो किसको लाएगा? एक ही मालिक है, एक ही मालिक का जो है ना पूरा ये कारोबार है। ये दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा। आइए, इंडियन मार्केट विश्व में मान्य है। इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया का जो मार्केट है, विश्व में कोई भी देश इंडिया के मार्केट को प्रतिबंधित आज तक नहीं किया है और ना ही प्रतिबंधित करने का दिमाग लगा पा रहा है।
इंडियन स्टॉक मार्केट के किसी शिकायत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट में कोई भी आज तक शिकायत नहीं किया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, विश्व में इंडियन स्टॉक मार्केट मान्य है। बहुत सारे देश इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारे देश इंटरेस्टेड रहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, लागत लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कई देशों में बैन है, कई देशों में प्रतिबंधित है। क्यों? इसलिए कि कुछ देश का कहना है, कुछ देश नहीं, लगभग देश का कहना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट व्यवसाय के लिए है, व्यवसाय के द्वारा संचालित किया गया है, इसीलिए यह व्यवसाय का एक प्रारूप है। जबकि क्रिप्टो करेंसी गलत पैसे को छुपाने के लिए और गलत पैसे को बढ़ाने के लिए और गलत पैसे का आदान प्रदान करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ था। इसका व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, इसका व्यवसाय कारपोरेट से कोई मतलब नहीं है, व्यवसाय यानी व्यवसाय की दुनिया से इसे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों का पैसा बढ़ाता है, गलत लोगों का पैसा अपने पास रख के सेव करता है उस व्यक्ति को, और गलत लोगों का पैसा एक जगह से, एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है और लाया जाता है। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। आइए, इंडियन मार्केट विश्व में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। इंडियन मार्केट क्यों बेहतर है भाई? इसलिए बेहतर है कि इंडियन मार्केट का जन्म ही व्यवसाय के आधार पे हुआ है। इंडियन मार्केट में मैंने आपको बताया कि दसियों हजार कंपनियां लिस्टेड हैं, दसियों हजार कंपनी बिजनेस करती है, अपना शेयर बेचती है और दूसरे का खरीदती है। ये व्यवसाय चलता है, और जब ये व्यवसाय चल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, और इसकी देख रेख के लिए सेबी है, किसी कंपनी का नुकसान ना हो, नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, उनसे बातचीत होती है, कंपनी के सारे कारपोरेट से बातचीत होती है, सारा नियम बनाया जाता है, कुछ नियम में सुधार किया जाता है, और आगे 100, 200, 500 साल तक कैसे ये इंडियन स्टॉक मार्केट चले, भारत सरकार और सेबी दोनों मिलकर के एनएससी से और बीएससी से मिलकर के समय समय पे बातचीत करते रहता है, समय समय पर संशोधन करते रहता है कानून में, और कोशिश करता है ये हजारों 500 साल तक चले। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है भाई? क्रिप्टो करेंसी में ना कोई देश इन्वॉल्व है, ना देश उसको कोई चलाता है, ना ही तो उस देश की कोई बड़ी संस्था चलाती है। तो उसका तो भविष्य ऐसे ही अधर में है। क्यों अधर में अटका पड़ा, क्यों अंधकार में अटका पड़ा? इसलिए कि इस क्रिप्टो करेंसी का मालिक एक है, वो जब तक चाहे उस क्रिप्टो को चला सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, यानी गिरा सकता है, ऊंचा ऊपर कर सकता है, और कभी चाहे तो बंद भी कर सकता है। उसका विकल्प, उसके ऑप्शन के रूप में दूसरा क्रिप्टो करेंसी भी ला सकता है। तो जब क्रिप्टो करेंसी का ही भविष्य नहीं है, तो उसमें लंबे समय के लिए, यानी भविष्य में 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? और करेंगे तो आपका रिस्क बहुत बड़ा होगा। वो रिस्क आपका होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट का होगा, ना कि इंडियन सरकार का होगा। वो रिस्क सिर्फ आपका ही होगा। पैसा डूब जाए तो आपका रिस्क है, पैसा निकल जाए तो आपका रिस्क है। क्रिप्टो करेंसी हो सकता है 10 साल चले, हो सकता है 50 साल चले, हो सकता है 200 साल भी चले। वो आपका, सिर्फ आपका ही रिस्क होगा, किसी का नहीं। जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में सरकार का रिस्क है, सेबी का रिस्क है, और बहुत सारी हजारों कंपनियां जो है उनका भी एक रिस्क है कि सही ढंग से मार्केट को चलाया जाए, जिससे रिटेलर भी रहे, यानी बायर भी रहे, और सेलर भी रहे, और हमारा शेयर बिकता रहे, और प्रॉफिट भी हमको भी होता रहे, बायर को भी होता रहे।
ऐसा क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ एक मालिक के द्वारा चलाया जाता, वो अंधकार में है, उसको कोई नहीं जानता, ना उसको आप फ़ोन कर सकते, ना टेलीग्राम कर सकते, ना ही तो कोई चैटिंग कर सकते, किसी भी साधन से आप उन तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए वहाँ लंबे समय तक के लिए, भविष्य के लंबे समय तक के लिए पैसा को लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, वो आपके लिए काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी खतरे वाला घंटी का अलार्म बजाना होता है, वो आपका अपना रिस्क होता है, सही नहीं होता। अब आइए, अब लास्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। इंडियन मार्केट महंगा होने जा रहा है। आप सभी को पता है कि सेबी ने जो नया नियम बनाने जा रहा है, अगर ऐसा बन जाता है, उस नियम पर विचार हो रहा है, अगर वो नियम कानून का प्रारूप ले लेता है, तो आपका ऑप्शन करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि लॉट साइज बढ़ जाएगा, प्रीमियम का वो बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ जाएगा, तो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए की लागत की जरूरत पड़ेगी। आपको निफ्टी 50 में, फिर निफ्टी में या किसी ऑप्शन में करने के लिए 50,000, 1 लाख, वो छोटा बिल्कुल 1-2 लॉट करने के लिए जो है ना 50,000, 1 लाख की जरूरत पड़ेगी 4 लॉट करने के लिए। मैं अगर ज़्यादा लॉट करना है, 10 लॉट 20 लॉट अगर आप ऑप्शन में करने जा रहे हैं ट्रेडिंग, तो वो तो कई लाख में जाके पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है इंडियन मार्केट अब महंगा होने जा रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बहुत ही सस्ता है। क्रिप्टो करेंसी में आप जो है 10,000, 15,000, 20,000 की लागत से आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक आपको फायदा है कि अगर आप आजमाइश करना चाहते हैं, आप अपने रिस्क पे, सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क होगा, ना देश का रिस्क होगा, ना तो राष्ट्र का, भारत सरकार का रिस्क होगा, ना सेबी का होगा, ना मेरा होगा, ना किसी यूट्यूबर का होगा। सिर्फ और सिर्फ वो जो रिस्क होगा वो आपका होगा, क्योंकि भारत में अभी पूर्ण रूप से क्रिप्टो करेंसी मान्यता प्राप्त नहीं है। और जब मान्यता प्राप्ति नहीं है, तो किसी इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार जिम्मेदार क्यों होगा, कोई यूट्यूबर जिम्मेदार क्यों होगा? आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पर क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन में करते, चूंकि बिटकॉइन ही सबसे ज़्यादा अभी प्रचलित हुआ है, क्रिप्टो तो 10, 20, 50 है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगर बिटकॉइन में समझना चाहते हैं, तो बिटकॉइन में आप 10,000, 15,000, 20,000 की लागत से आप अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं खाता खोलने के बाद। वो उसको आगे वीडियो में मैं सारा चर्चा करूंगा, कहाँ खाता खुलेगा, कैसे खुलेगा, फिर क्या होगा, अगला मैं चर्चा करूंगा। अब आइए एक बात और मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो करेंसी में अभी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आपको प्रॉफिट अभी ज़्यादा होता है। प्रॉफिट अभी आपको इंडियन मार्केट से ज़्यादा होता है। इंडियन मार्केट में जो है ना स्पाइक होता है, स्पाइक होने के कारण जो है ना रिटेलर लॉस में चला जाता है। वैसा स्पाइक क्रिप्टो में, बिटकॉइन में नहीं होता है। क्यों? कि इंडियन मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है, इंडियन मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम का यानी ज़्यादा वॉल्यूम है तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम वॉल्यूम है तो कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम लोग काम कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए स्पाइक हो जाता है। रेड कैंडल बनते बनते बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता है, वहाँ आपका नुकसान हो जाता है। ग्रीन कैंडल बनते बनते बहुत बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, वहाँ रिटेलर का नुकसान हो जाता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, वॉल्यूम कम है, इसीलिए वो सिस्टम से चलता है और अपने सिस्टम से प्राइस एक्शन बना के चलता है, तो ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता है। अंत में मैं एक बात कहूँगा, प्राइस एक्शन सीखना क्यों जरूरी है? प्राइस एक्शन सीखना इसलिए जरूरी है कि ऐसा ही चार्ट विश्व के किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जाएंगे, फॉरेक्स में जाएंगे, या इंडियन मार्केट के किसी भी स्टॉक में जाएंगे, या इंडियन मार्केट के किसी डेरिवेटिव में जाएंगे, तो ऐसा ही चार्ट बनता हुआ मिलेगा। तो एक जगह अगर चार्ट बनता हुआ आप समझ लिए,
या निफ्टी 50 का समझ लिए, या बैंक निफ्टी का समझ लिए, चार्ट समझ लिए, चार्ट कैसे ग्रोथ करता है समझ लीजिए, कौन सा कैंडल स्टिक ज़्यादा काम में आता है वो समझ लीजिए। तो ऐसा ही कैंडल स्टिक, ऐसा ही आपका रेसिस्टेंस सपोर्ट, ऐसा ही आपका ट्रेड लाइन, ऐसा ही कैंडल स्टिक सब जगह काम करता है। बिटकॉइन में भी ऐसा ही प्राइस एक्शन बनता है, इसलिए प्राइस एक्शन को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। सारांश में, अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर क्रिप्टो में बिटकॉइन में काम करना चाहते हैं तो आगे वीडियो में और भी दूंगा, और बिटकॉइन में काम करना चाहते हैं तभी ग्रोथ ठीक ठाक चल रहा है, कम लागत से काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ग्रोथ भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन वो रिस्क सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, हमारा नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। तब तक इतना समझाने के लिए जो समय लगा उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो हो सकता है कमेंट ज़रूर करेंगे और शेयर भी कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।